नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में थे। इस दौरान उनके एक बयान को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत में उबाल हो गया है। दरअसल राहुल गांधी ने राजाओं को लेकर एक बयान दिया जिसको लेकर बीजेपी मुखर हो गई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी का बयान राजाओं को लेकर, वो कह रहे हैं कि राजाओं को हमने हटाया और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र लाया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात क्या आती है कि राहुल गांधी जी को ना तो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता, ना शायद इस हिंदुस्तान की हिस्ट्री के बारे में पता है। जिन महाराजा हमारे राजाओं का जिनका अपमान आज राहुल गांधी जी ने किया है, उन्हें पता होना चाहिए ये वो शूरवीर महाराजा थे। यहाँ पर हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के राजा हिंदुस्तान से कभी बाहर नहीं गए। हमारे महाराजा ने जम्मू हिंदुस्तान की जो सरहदें थी वो तुर्तुक, गिलगित और बल्तिस्तान तक पहुँचाई थी, यहाँ तक पहुँचाई थी। यहाँ सारी की सरहदें, जिन सरहदों को और जो वो पूरे का पूरा हिंदुस्तान के साथ जो एरिया मिलाया गया था, जो नेहरू जी ने अपनी गलतियों के कारण और शेख साहब के कहने पर पाकिस्तान को प्लेटर में परोस कर दिया था। इन महाराजाओं के बारे में राहुल गांधी जी जानते ही क्या है। इसीलिए कम से कम इस तरह के अपशब्द बोलने से पहले राहुल गांधी जी को 4 बार अपनी तरफ देख लेना चाहिए। हमारे राजाओं ने जो किया था, और वी आर प्राउड ऑफ अवर महाराजा। वो इतने बड़े महाराजा थे जिन्होंने इंसाफ के लिए सब कुछ किया था। और हमारे महाराजा कहा करते थे दैट जस्टिस इज माई रिलीजन। इतनी बड़ी बात जिस महाराजा ने कही हो, जिसके राज में सब कुछ हुआ, और अगर आज हम सब हिंदुस्तान का हिस्सा है तो उसी महाराजा की वजह से है। वरना नेहरू जी और शेख पर चाहते, उन पर चलते तो शायद आज जम्मू कश्मीर किसी और ही तरफ निकल गया होता। तो कम से कम इस तरह के अपशब्द यूज करने से पहले राहुल गांधी जी को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। और नहीं पता तो मैं बता दूंगा। एलजी साहब पर भी उन्होंने निशाना साधा, कह रहा है कि एक और राजा है, वो भी एलजी राजाओं की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, 1975 के अंदर पूरे देश के अंदर जिस तरह से आपने जो इमरजेंसी में इस देश को झोंका था, और 1 साल 2 साल नहीं कई सालों तक, तो हमें पता है कि कौन किस तरह का क्रूर राजा हुआ करता था। आपकी हिस्ट्री में अच्छी तरह से पता है। अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में इतना सब कुछ अगर काम हुए लोगों के, तो उनको धन्यवाद करना चाहिए। ये इसी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है कि राहुल गांधी जी रात को 10 बजे आज लाल चौक के ऊपर आइसक्रीम की चुस्कियां ले रहे होते हैं। वरना इनका समय होता तो पता यहाँ पर क्या होता। और जिस लहू का रिश्ता बता रहे, खून का रिश्ता राहुल गांधी जी बता रहे, ये लहू लुहान करने वाला रिश्ता है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं जो राहुल गांधी जी इस मोहब्बत की दुकान के नीचे जिनका कब्रिस्तान बना हुआ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मंच पर थे। दोनों ने चार्जशीट जारी की है और उस चार्जशीट में बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कंधे हैं वो झुक गए हैं। यानी कि सीधा सीधा उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट किया है। अरे, जिन लोगों ने 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को कब्रों में पहुंचा दिया, शमशानों में पहुंचा दिया, कंधे तो उनके झुकने चाहिए। मोदी जी आज भी सीना तान कर ही चलते हैं। तभी देखिए, किसी भी उस देश का जिसका आप नाम लेते हैं, उनका साथ ना वो सांस नहीं कर सकते हमारे देश की तरफ देखने का। और मोदी जी के इसी टाइम के अंदर आप देखें तो भारत ने क्या बुलंदियां छुई हैं। इसके लिए उन्हें पता है कि मुझे अपना 56 इंच का सीना कहाँ दिखाना है, और वो अपने लोगों को नहीं दिखाते। अपने लोगों के आगे वो ऐसे ही रहते हैं नरम। तो मुझे लगता है कि कम से कम मोदी जी के बारे में ज़रा जान लीजिएगा, राहुल गांधी जी भी और फारूक साहब भी। अभिजीत जी, इस जो अलायंस बना है एनसी और कांग्रेस का, कहीं ना कहीं कोई चुनौती आपको दिख रही है? बीजेपी अंदर खाने में आपको लग नहीं रहा कि भैया एक हमारे नुकसान हो सकता है बीजेपी को, एनसी और कांग्रेस का? फ्रस्ट्रेशन तो आपको इनके गठबंधन से नजर आएगी। उमर साहब के चेहरे पर आपको फ्रस्ट्रेशन नजर आएगी। आज उमर साहब जिस हद तक अपनी कैंपेन के लिए उतर आए हैं, आप कभी सोच सकते थे? उमर साहब भी राहुल गांधी जी की तरह राजयोग भोग रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि उमर साहब को आज इस लेवल पर आके लोगों के आगे अपील करना पड़ेगी? कारण क्या है? वो जमाना चला गया उमर साहब, जब 5000 के वोटों से आप यहाँ पर एमएलए बड़ी भावुक अपील की आज उमर साहब। वही कारण ये है, यहाँ से पता चल चुका है कि वो ये लड़ाई हार चुके हैं। इसीलिए आप वो कुछ ही भी तरह से चाहते हैं कि लोग भावुक हो जाए, पर लोग भावुक नहीं होंगे। लोगों ने आपके सभी तरह के षड्यंत्र देखे हैं। लोगों ने नेहरू और शेख साहब का समय देखा है, उसके बाद इंदिरा जी और शेख साहब का समय देखा, उसके बाद राजीव गांधी और फारूक साहब का समय देखा। वो लोग आपको अच्छी तरह से चलिए, ये तो रही एनसी और पीडीपी उसकी कांग्रेस की बात। बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बिना यहाँ सरकार नहीं बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी, हम अपनी कार्यकर्ता के ऊपर, हम जो पिछले 5 साल 10 सालों से जो हमने यहाँ पर काम किए हैं, उसके ऊपर लोगों के बीच में आ रहे हैं। और ये लोग किसके ऊपर जा रहे हैं आज बताएं? इनके पास सिवाय 370 घिसी पिटी बातों के, जिसको आप लोग भी भूल चुके हैं, उसके सिवाय इनके पास कुछ और है बात करने के लिए? तो यह है बीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया। राहुल गांधी के बयान को लेकर इन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका एक इतिहास है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया, जम्मू कश्मीर में कई उन्होंने सुधार किए और
राजाओं का जो अपमान है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का अपमान है। वहीं जीत के लिए ये कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन सियासत जम्मू कश्मीर में काफ़ी तेज़ है और जो ज़ुबानी लड़ाई है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।